हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का हमारी यूनिट 5 चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो जो दो वर्ड से मिलके बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम हीट के मोशन से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो इस चैप्टर में करेंगे कि हीट का मोशन कैसे कैसे होता है, वो सब जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर बाय मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हेन ए फ्यूल लाइक मीथेन, कुकिंग गैस और कोयल बर्न्स इन एयर। ठीक है, केमिकल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है, जब वो उनको रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, जब फ्यूल वगैरह जैसे कि मैथेन या कुकिंग गैस या कोयल वगैरह एयर की प्रेजेंस में क्या होते हैं, बर्न्स होते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है और वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हीट को। ठीक है, द केमिकल एनर्जी में ऑल्सो बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इन एन इंजन और टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए गैल्वेनिक सेल। अब ये केमिकल एनर्जी को हम डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेबल होती हैं। ठीक है, सर्टेन कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद एनर्जी changes of macroscopic systems involving a large number of molecules rather than microscopic system containing a few molecules। यहाँ पे जो मेनली इस थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में होने वाले जो एनर्जी चेंजेज हैं उनके बारे में थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स, मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम्स होते हैं उन वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, तो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ किसी के ऊपर कब अप्लाई होते हैं, या तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या फिर वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से किस में जा रहा है, दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। अब देखो, मॉलिक्यूल की कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से एक है प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर मॉलिक्यूल चाहे एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं, इनमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन, मतलब कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन मतलब कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है और क्या नहीं होता है, और व्हाट ड्राइव से केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मतलब क्या प्रेरित करता है या क्या ड्राइव है केमिकल रिएक्शंस का, टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, और मतलब कितनी हद तक या कितनी भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी मोशंस के बारे में हम यहाँ पे मेनली पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं कुछ, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट द सराउंडिंग। ठीक है, देखो, हमारे ब्रह्मांड यानी कि हमारे यूनिवर्स में तो बहुत बड़ा है। ठीक है, हम पूरे के पूरे स्टडी तो करेंगे नहीं पूरे यूनिवर्स की, तो हम कुछ पार्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर हम जिस पार्ट के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वो हमारा सिस्टम कहलाता है, और उसके अदर देन जो भी पार्ट है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने इस पेन के ऊपर कुछ स्टडी करनी है, तो ये पेन हमारा क्या हो गया,
हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो भी पार्ट है वो क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। या मैं बोल दूँ कि मान लो एक मग के अंदर पानी है, ठीक है, तो हम वो मग के अंदर जो पानी है वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और उसके आसपास का जो भी पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग हो गया। या मान लो एक गैस का सिलेंडर ले लो, जो इस चैप्टर में हम मेनली उसके ऊपर ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो क्या है, हमारा सिस्टम है, ठीक है। और उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग जो भी पार्ट है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। तो ठीक है, द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के सराउंडिंग के अंदर सिस्टम को छोड़ दे तो सारी चीज़ें आती हैं। सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स, और जब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दे तो क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स मिलता है, ठीक है, बनता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। However, the entire universe other than the system is not affected by the changes taking place in the system, ठीक है। अब देखो, मान लो इस पेन के बारे में स्टडी करनी है हमने, ठीक है, और तो इस पेन के अंदर जो भी चेंजेज होंगे वो इस पेन यानी कि सिस्टम को ही तो अफेक्ट करेंगे, इसके आसपास के उसको थोड़ी ना अफेक्ट करेंगे। मान लो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहे हैं, आपको फीवर हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को ही इफेक्ट होगा ना, आप जो एक सिस्टम हो, ठीक है, आपके आसपास के लोग उससे थोड़ी ना इफेक्ट होंगे। तो यही सेम होता है कि जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं वो किसको, वो कहाँ पर होते हैं, वो सिस्टम के अंदर होते हैं, और वो यूनिवर्स को या मैं बोल दूँ सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं करते हैं। Therefore, for all practical purpose, the surrounding are that portion of the remaining universe which can interact with the system, ठीक है। मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ही होता है यूनिवर्स का, जो हमारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और सराउंडिंग हमेशा किससे इंटरेक्ट करता है, हमारे सिस्टम से, सिस्टम के टच में होता है। यूजुअली द रीजन ऑफ स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट्स सराउंडिंग, ठीक है। मतलब एक तरीके से सराउंडिंग क्या है, उसका नेबरहुड है, किसका, सिस्टम का। यानी कि जैसे आप हो, आपका घर एक सिस्टम है, उसके बगल में जितने भी घर होंगे वो क्या हो गए भाई, उसके सराउंडिंग्स हैं, वो उसके क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। तो इसी तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस ए एंड बी कैप्ट इन ए बीकर, ठीक है। अब देखो, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि भाई सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। उन्होंने कहा है जब हम दो सब्सटेंस लेते हैं ए एंड बी, जो कि एक बीकर में रखे हुए हैं, तो द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम, ठीक है। इस बीकर के अंदर जो भी रिएक्शन ए और बी, जो भी कंटेंट भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम हमारा, है ना। और ये बीकर कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, तो मान लो रूम के अंदर रखा है, एट द रूम वेयर द बीकर इज केप्ट इज द सराउंडिंग। तो रूम क्या हो गया, उसका सराउंडिंग, ठीक है। नोट दैट द सिस्टम में बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज, ठीक है, लाइक बीकर और टेस्ट ट्यूब, और द सिस्टम में सिंपली बी डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। अब देखो, सबसे बात क्या है कि भाई ये बाउंड्री देखो, उस बीकर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा बीकर है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जो भी कंटेंट या जो भी हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है ए एंड बी, ठीक है। तो देखो, और बाहर क्या है, ये रूम है। तो देखो, ये किसके थ्रू, जो मिक्सचर है वो किसके थ्रू सेपरेट है फ्रॉम द रूम, किससे सेपरेट है भाई, जो ये बीकर की क्या है, बाउंड्री है। तो देखो, यहाँ पे बीकर को हम क्या कर सकते हैं, ये वाली बाउंड्री क्या है भाई, हमारी फिजिकल बाउंड्री है, यानी कि हम इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम कोऑर्डिनेट्स जैसे एक्स वाई और जेड ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि फिजिकल बाउंड्री भी हो सकती है, या फिर हम उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू, ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब स्पेस के अंदर, है ना। इट इज नेसेसरी टू थिंक ऑफ द सिस्टम एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल विच मे बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। अब देखो, ये वॉल कैसी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, रिजिड भी हो सकती है, और भाई
चेंजेबल भी हो सकती है, यानी कि नॉन रिजिड भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो रियल, जैसे कि भाई ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोल दिया भाई ये पार्ट मेरा क्या है, सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें कोई बाउंड्री थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गई उस तरीके से, ठीक है। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग आपस में रियल या इमेजिनरी बाउंड्री से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। दो द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। मान लो ये पूरा रूम है, ठीक है, तो ये रूम हमारा सिस्टम हो गया, तो रूम के चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं, तो रियल हो गई ये वॉल है जो बाउंड्री है, जो सिस्टम को किससे अलग कर रही है, सराउंडिंग से, है ना। और कई बार क्या होता है कि भाई हमने रूम में ये वाला पार्ट है भाई हमारा, ठीक है, जो हम स्टडी करेंगे, तो इसमें कोई रियल बाउंड्री थोड़ी ना है, हाँ इधर उधर लेके जा सकते हैं हम अपना हैंड, ठीक है। तो ये हमने एक मन में सोची और ये हमने क्या बनाई कि इमेजिनरी बाउंड्री है कि हमें इतने पार्ट्स में क्या करना है, स्टडी करना है। तो इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। रिजिड यानी कि देखो इस कमरे की दीवार को क्या तुम हटा सकते हो, नहीं, है ना। और जैसे कि यहाँ पे हमने सेट करी कि ये बाउंड्री हमारी, तो हम इसको इतना ना लेके भाई इतना ले लो, ठीक है। तो बाउंड्री हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है, ठीक। यानी कि फिजिकल उसमें दिखेगी जो, जैसे कि दीवार हो गया, ठीक है। तो ये कैसी बाउंड्री हो गई, हमारी रियल बाउंड्री। दिस इज डिजाइन टू अलाउ अस टू कंट्रोल, और ये मेनली क्या करती है, जो बाउंड्री होती है इसका काम होता है भाई सिस्टम के अंदर सराउंडिंग से क्या आ जा सकता है। तो ये सारा जो लेखा जोखा है एक तरीके से मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी का, वो कौन रखता है, बाउंड्री ही रखती है, बाउंड्री के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि सारा जो एनर्जी चेंज या मास चेंज होता है वो किसके थ्रू होता है भाई, बाउंड्री के थ्रू, ठीक है। तो इसके बेसिस पे किस में मास चेंज होगा, किस में एनर्जी चेंज होगी, उसके बेसिस पे हमने सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक हमारा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कि जिससे मास भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी भी, जैसे कि भाई खुले बर्तन में रखा हुआ पानी, ठीक है, उसको क्या हो रहा है भाई, वो हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो पानी भी उड़ रहा है उसका, ठीक है, वेपराइज हो रहा है। तो मास में भी चेंज आएगा और किस में चेंज आएगा, एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो वो हो गया ओपन सिस्टम। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच किसका, मैटर का भी एक्सचेंज होगा और साथ में एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर इज एन, ओपन बीकर के अंदर, ठीक है, चाहे पानी रख दो, ठीक है, जैसे नदी झरने, है ना, तो मतलब ये सारे किसका एग्जाम्पल हो गए, ओपन सिस्टम का, जहाँ पे मास भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी, ठीक है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या हो गया, उसमें पानी के बीकर को क्या दो, ढक दो, ठीक है। तो उसको जब हम मतलब पानी के बीकर को हमने ढक दिया तो वो मास यानी कि पानी वेपराइज होकर ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी को अब भी गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, क्लोज सिस्टम का, ठीक है। तो इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी चेंज पॉसिबल है बट मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए क्लोज वेसल, यानी कि उस बीकर को ढक दिया तो वो क्या करेगा भाई, अपना एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है बट उसको एक्सचेंज नहीं करा उसने मास को, ठीक है। अब आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मास एक्सचेंज होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए थर्मस फ्लास्क, ठीक है, जैसे कि थर्मस फ्लास्क, ठीक है। अब इसमें तो भाई देखोगे ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मतलब एक बार थर्मस में चाय डाल दी और पूरी ज़िंदगी क्या हो गई, वो वही गर्म ही रहेगी, ठंडी तो वो भी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें भी एनर्जी चेंजेस तो होते हैं बट वो क्या होंगे, धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली होते हैं, ठीक है। तो जितना
ज़्यादा देर तक गर्म रखने वाला थर्मस उतना ही ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, तो थर्मस की दीवारों पे क्या होता है, कोटिंग की जाती है, तो वहाँ पे जो चाय के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं भाई, उनके बीच में कोलिजन तो होता है, मोशन तो करते हैं वो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो क्या करते हैं कि वो उस दीवार से टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो दीवार ना उस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देती, वो इधर उधर टकरा के वापस उन चाय के मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब, और वो ज़्यादा देर तक क्या बने रहते हैं, उससे गर्म बने रहते हैं। ठीक है, अब देखो द स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। मान लो कि कुछ तो, जैसे भाई तुमसे पूछे कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी क्या स्टेट है, तो है ना, तुम ठीक हो, मतलब तुम कैसे बता पाओगे कि इसका मतलब क्या है, कि वो तुम्हारे बारे में क्या पूछ रहा है भाई, कोई तुम्हें बुखार, हेडेक वगैरह कुछ तो नहीं है, और टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो इसी तरीके से किसी भी सिस्टम की क्या स्टेट है, वो बताने वाले जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो, द सिस्टम मस्ट बी डेस्क्राइब इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाय स्पेसिफाइंग quantitatively each of the properties such as its pressure, volume and temperature एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर हमें किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो कुछ मतलब यूज और कुछ यूजफुल कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तो उसके लिए ना कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, जो उसको डिस्क्राइब करती हैं अच्छे से किसी भी सिस्टम को। वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। अब हम सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि भाई कोई भी सिस्टम हुआ, ठीक है, किसी भी सिस्टम में कोई चेंज हुआ, तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, इनमें मतलब उससे पहले ये क्या थे और उसके बाद इनमें क्या चेंज आया। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं। यू वुड रिकॉल फ्रॉम योर फिजिक्स कोर्स। देखो फिजिक्स में तो हम क्या करते हैं कि भाई जैसे भी हमें किसी सिस्टम के बारे में कुछ भी स्टेट वगैरह पता करनी है, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं भाई, उसका किसी इंस्टेंट टाइम में उसकी पोजीशन क्या है और उसकी क्या है वेलोसिटी क्या है। पर हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें इस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफाई करते हैं ना किसको, स्टेट ऑफ द सिस्टम्स को, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, द स्टेट ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम एट डिस्क्राइब बाय इट इज मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, क्योंकि इनकी वैल्यू है ना वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि हाउ इट इज़ रीच, मतलब किस तरीके से ये सिस्टम यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो इनका प्रेशर P1, T1 और V1 था मान लो, और अब जब ये स्टेट चेंज करी सिस्टम ने, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया, तो मान लो टेम्परेचर P2, T2, V2, P2 होगी तीनों चीज़। ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये स्टेट यहाँ तक कैसे पहुँची, बस वो इनिशियल और फाइनल स्टेट उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, स्टेट फंक्शंस कहा जाता है इनको, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफाई मतलब नंबर होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे या फाइनल उस पर। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की पढ़ेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको पढ़ के हम बता सकते हैं कि भाई इनमें क्या चेंजेस हुआ है और इनकी क्या स्टेट है। तो उसमें नाम आता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स वगैरह का। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम के आसपास सराउंडिंग भी होता है। ठीक है, तो सराउंडिंग को हम क्या नहीं कर सकते, कि नेवर बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। ठीक है, हम उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सराउंडिंग तो हमारा इतना बड़ा है, और इसलिए हम इसको केवल किस पे स्टडी करते हैं, हमारे सिस्टम पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आती है द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। जो हमारी
इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो भी क्या है, एक तरीके का स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी लाइक आत्म शक्ति है ना, कि हमारे अंदर मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मान लो मैंने फास्ट रख लूँ, ठीक है, मैं फास्ट रख लूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने फास्ट रखा तो मैं मर जाऊँगी, ठीक है। मेरे अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो वही हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। यानी कि मेरे अंदर जो शक्ति है, जो खुद की एनर्जी स्टोर है, वही हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब देखो, when we talk about our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represent the total energy of the system, ठीक है। जब हम किसी भी केमिकल हमारा जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं कि वो कैसे लूज करेगा एनर्जी, कैसे गेन करेगा, तो उससे पहले हमें एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराना होता है जिसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इट मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है हमारे सिस्टम में, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। तो मे थिंक ऑफ द सम ऑफ ऑल दीज इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये सबका सम ही क्या कहलाती है, उस सिस्टम की एनर्जी कहलाती है, ठीक है। हमारे अंदर जो भी एनर्जी, हमारे खुद की जो आत्म शक्ति है, खुद की एनर्जी है, वो हमारी क्या है, खुद की इंटरनल एनर्जी। तो ये इन थर्मोडायनेमिक्स वी कॉल इट द इंटरनल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल जो भी एनर्जी का सम है किसी सिस्टम के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है, और उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। अब ये इंटरनल एनर्जी कब कब चेंज होगी, व्हेन हीट पजेज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, या तो हम सिस्टम से हीट ले लें या सिस्टम को हीट दे दें तो भी एनर्जी में चेंज हो जाएगा, या तो हम सिस्टम पे वर्क कर दें या सिस्टम वर्क कर दे सराउंडिंग पे तो भी एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और या तो मैटर हम सिस्टम के अंदर एंटर कर जाए या सिस्टम के से मैटर को निकाल लें कुछ क्वांटिटी, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और किस में कितना क्या एनर्जी या मैटर चेंज होगा उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है कि क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, है ना। और ओपन के अंदर दोनों एक्सचेंज होते हैं, आइसोलेटेड के अंदर ना मैटर एक्सचेंज होता और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता, उनका क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम वर्क की। हमने कहा कि या तो हम वर्क कर दे सिस्टम पे या सिस्टम वर्क कर दे, तो उसके थ्रू ही हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले आता है हमारा वर्क, है ना, कि वर्क में कैसे चेंज करके और कैसे हम इंटरनल एनर्जी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं अगर कुछ काम कर दें, ठीक है। वी टेक ए सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए थर्मस फ्लास्क और इन ए इंसुलेटेड बीकर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि भाई हमने एक इंसुलेटेड बीकर या थर्मस फ्लास्क ले लिया, ठीक है ना, ही जहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइसोलेटेड उसका एग्जाम्पल हो गया, जहाँ ना पे हीट चेंज होगी ना ही क्या होगा, मैटर चेंज होगा, ठीक है। उसके अंदर हमने पानी भर लिया थर्मल फ्लास्क में। दिस वुड नॉट allow exchange of heat between the system and surrounding through its boundary and we call this type of system as adiabatic, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर क्या चेंज नहीं होता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा उसकी बाउंड्री के थ्रू, तो वो हमारा सिस्टम जो इंसुलेटेड होता है जिसकी बाउंड्री, वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, एडियाबैटिक। यहाँ पे जहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो होता है, ठीक है, उसको एडियाबैटिक। द manner in which the state of such a system may be change will be called adiabatic process। और देखो, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, तो वो उसके वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। तो यहाँ पे एडियाबैटिक में जो चेंजेज होंगे कि भाई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है उसके अंदर,
तो ये सिस्टम के अंदर जो भी स्टेट चेंज होगा, ठीक है, उसमें एक प्रोसेस काम आएगा जिसको हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है यहाँ पे। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखो ये प्रोसेस फिक्स टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर या हीट पे, है ना, जहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो होता है तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं इन प्रोसेस के। तो जहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या नहीं होता, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उस तरीके का प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। हेयर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड द एडियाबैटिक वॉल। और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इंसुलेटेड या एडियाबैटिक होती है। यहाँ पे इनके बीच में क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। जो उसके अंदर वो अंदर ही रहेगा, बाहर है जो बाहर है, ठीक है। तो अब अगर हमने कोई ऐसा सिस्टम लिया है एडियाबैटिक, तो उसमें हीट तो एक्सचेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब हम उसमें इंटरनल एनर्जी की में उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं कि भाई उसमें क्या करा दे, कुछ वर्क करा दे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। देखो, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट, है ना। तो हम कैसे एक्सचेंज करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं इंटरनल एनर्जी में, कि उसके ऊपर क्या कर दे, कुछ वर्क कर दे। लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज स्टेट ए एंड इट्स टेम्परेचर एज टी ए, ठीक है। अब हमने क्या करा कि उस सिस्टम को लिया, उसका टेम्परेचर टी ए था और उसकी जो स्टेट थी वो क्या थी, ए थी, ठीक है। अब लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए बी कॉल्ड यू ए, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी को हमने ए स्टेट में क्या बोल दिया, यू ए। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करनी है, स्टेट चेंज करनी है। भाई हमने उसकी स्टेट ए है और उसमें टेम्परेचर टी ए है, ठीक है। और हमने क्या कर लिया कि भाई ए जो है, ए स्टेट पे उसके इंटरनल एनर्जी को हमने बोल दिया वो क्या है, यू ए है, ठीक है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। अब हमें इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, ठीक है। एक स्टेट है जिसका टेम्परेचर टी ए है, इंटरनल एनर्जी यू ए है और वो स्टेट है ए, ठीक है। अब इसको बी में लेके जाना है। तो देखो, हम दो तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, या तो कुछ मैकेनिकल वर्क कर दो, यानी कि जैसे हम वो लस्सी वगैरह भिगोते हैं, चर्निंग करते हैं, तो उसको घुमा दो तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क हो जाएगा उस वाटर के अंदर, है ना। तो उससे क्या होगा कि इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, न्यू स्टेट बन जाएगी, जिसको हमने क्या बोला, बी स्टेट। एंड इस टेम्परेचर एट टी बी, it is found that Tb is greater than Ta and the change in temperature delta T बराबर Tb minus Ta. Let the internal energy of the system is state B UB and the change in internal energy क्या हो जाएगा, UB minus UA, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वे है कि हमें इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर दे, यानी कि गरम गरम रोड को किसके अंदर डाल दे, पानी के अंदर, तो भी इसको इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इन दोनों प्रोसेस में जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इन फैक्ट द एक्सपेरिमेंट इन द अबाव मैनर वर डन बाय J.P. Joule between 1840 and 50 and he was able to show that given amount of work done on the system no matter how it was done, ठीक है, कि जो भी हमने वर्क करा सिस्टम के अंदर वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि भाई हमने कैसे किया वो वर्क, चाहे हमने क्या किया हो, इलेक्ट्रिकल वर्क किया हो, चाहे मैकेनिकल वर्क किया हो, कैसा भी वर्क किया हो, लेकिन उसमें जब हम चेंज देखेंगे, एनर्जी चेंजेस देखेंगे, या मैं बोल दूँ स्टेट चेंज होगी जो सिस्टम की, वो क्या होगी, सेम होगी, है ना। और एज मेजर्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द, और इस चेंज को हमने किससे के थ्रू नापा, भाई टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज क्या था, बराबर था ये दोनों में। सो इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू डिफाइन ए क्वांटिटी द इंटर एनर्जी यू whose value is characteristics of the state of a system
whereby the adiabatic work W adiabatic required to bring about a change of state is equal to the difference between the value of U in one state and that is another state delta U that is। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो ये डिपेंड नहीं करता कि भाई हमने इसके ऊपर कैसे काम किया, कैसे इसको क्या एनर्जी दी, ठीक है, वो उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी अपनी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसलिए कि ये इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हुआ, क्या प्रोसेस करवाया, इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज हो गया U2 माइनस U1 और जो किसके बराबर है, W एडियाबैटिक। W एडियाबैटिक क्यों, क्योंकि हमने इसकी जो दीवारें थी वो कैसे ली थी, इंसुलेटेड यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस लिया था। तो जो भी वर्क हुआ उसके ऊपर वो कौन सा हुआ, W एडियाबैटिक। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि U है वो इंटरनल एनर्जी हो वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अब देखो कन्वेंशन की बात करते हैं। बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेस द W एडियाबैटिक इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो जब भी हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो वो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम किसी चीज़ पे वर्क करेगा तो वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शन। सम ऑफ द अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शन आर वी पी टी, है ना, सारे क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल ब्रिंग ए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 सेंटीग्रेड, द चेंज इन द टेम्परेचर कितना हुआ, प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वेन अदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वी कूल द सिस्टम फॉर ए न्यू डिग्रीज, then take the system to the final temperature. Thus T is a state function and the change in temperature is independent of the route taken। ठीक है, अब देखो या तो हमारे पास जैसे पहले से ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और हमने उसको कहाँ लेके जाना है, 35 डिग्री पे, तो हमने उसका टेम्परेचर हीट दी, उसको गर्म किया, उसको क्या करा, किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, तो उसमें क्या चेंज आया। तो टेम्परेचर भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो वॉल्यूम जैसे हमने इस बोतल में पानी भरा तो वो इस बोतल में पानी में मान लो हमने जो पानी भरा बीकर के अंदर उसको कम या ज़्यादा किया, उसमें हमने नल से पानी डाला, रेन से पानी डाला या किसी भी तरीके से डाला, वो उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है ना। अब दूसरा हम एक तो वर्क करके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, दूसरा हमारा होता है हीट। ठीक है, तो देखो we can also change the internal energy of a system by transfer of heat from the surrounding to the system और vice versa। ठीक है, हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं कि भाई हम क्या कर दें कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच क्या कर लें, एनर्जी एक्सचेंज कर लें। ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, यानी कि हम काम ना करें, सिर्फ क्या दे दें उसको, एनर्जी दे दें या एनर्जी ले लें। ठीक है, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। ठीक है, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है किसकी वजह से आता है भाई, टेम्परेचर की वजह से, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, हीट बोला जाता है, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस कंसिडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन टेम्परेचर द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज बिफोर बाय
ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हमने टेम्परेचर में चेंज करना है तो हम एडियाबैटिक वॉल की जगह कैसी वॉल लेंगे, यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल्स लेंगे, ठीक है। और उसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा। वी कैन टेक वाटर एट टेम्परेचर TA इन ए कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। हमने किसी बीकर या किसी कंटेनर में लिया पानी जिसका टेम्परेचर TA है और उसकी वॉल कैसी है, कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ठीक है, जो कि किसी मेटल वगैरह से बनी हुई है। और इसको क्या करा है, एक हीट रिजर्वायर में रख दिया है, इसका ह्यूज हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर TB हो गया। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब वाटर ने क्या कर ली, उसको हीट एब्जॉर्ब कर लिया। Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस DB माइनस DA। एक बीकर में हमने पानी लिया और उसको एक हीट रिजर्वायर में रख दिया तो वो टेम्परेचर में चेंज होगा क्योंकि वो वाटर उस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस हीट में कितना क्या चेंज हुआ उसको हम टेम्परेचर डिफरेंस से नाप सकते हैं, ठीक है। और जो उस टेम्परेचर में चेंज होगा वही किसको चेंज को दिखाएगा, हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q, ठीक है। जबकि जब हमने वर्क कराया था, हीट नहीं दी थी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर था, W के बराबर। बाय द कन्वेंस ऑफ हाई UPSC। और इसमें हीट में क्या होता है, जब सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है तो उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो द जनरल केस, तो हमने अभी देखा कि इंटरनल एनर्जी में दो तरीके से हम चेंज करा सकते हैं, या तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं या उसको हीट दे दें। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं हम Q प्लस W के बराबर होगा, है ना। फॉर ए गिवन चेंज इन ए स्टेट Q एंड W कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द चेंज इज कैरिड आउट, ठीक है। हाउएवर Q प्लस W, देखो क्या होता है कि भाई Q को अलग से बोले हम और W को अलग से बोले तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन Q प्लस W दोनों को फंक्शन मिला दिया तो क्या बन गया हमारा डेल्टा E, जो किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे, ये ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरिड आउट इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट एंड एज वर्क। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि भाई एनर्जी मतलब हीट और ना ही वर्क होता है, तो W इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू 0, ठीक है। द इक्वेशन डेल्टा U इज मैथमेटिकली, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन कहा जाता है। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि उसकी इंसुलेटेड दीवारें होती हैं। इट इज कॉमनली स्टेट एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इससे क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर होगा, Q प्लस W के, यानी कि ना ही एनर्जी को जो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। नोट यहाँ पे क्या है, देर इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर ऑफ द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट ऑफ ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम, ठीक है। मतलब बहुत डिफरेंस होता है एनर्जी और वॉल्यूम चेंजेस में। वी कैन स्पेसिफाई एन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इन ए पर्टिकुलर स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हम उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, बट हम एक पर्टिकुलर या एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उसका क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल U निकालते हैं ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये थी हमारी इंटरनल एनर्जी। देखो में ये देख लो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी लाइक आत्म शक्ति कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है जो हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसमें फ्रिक्शन गैस पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पर हमने कोई वर्क करना है, ठीक है। तो वर्क कैसे करेंगे कि भाई हम इस पिस्टन को बस ऊपर नीचे करें, इसको हीट ना दें, तो ये वर्क हो जाएगा। लेकिन कंप्रेस करें, एक्सपेंशन करें, और इसी तरीके से हम इसको हीट दे दें, वर्क ना हो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो हीट चेंज के थ्रू हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखो वैसे तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है ना। और इस ये इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट कर देंगे। आइडियल गैस के लिए याद रखना कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो किसका फंक्शन होती है, ओनली टेम्परेचर का, ठीक है। साइन कन्वेंशन बता दिया। हीट गिवन टू द सिस्टम, जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो वो एंडोथर्मिक होती है, पॉजिटिव होती है। हीट गिवन बाय द सिस्टम होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी, नेगेटिव होगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि कंप्रेशन के थ्रू हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन करेगा सिस्टम तो वो कैसा वर्क होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हमने पूछा कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, है ना, दो फंक्शन होते हैं ना हमारे, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन जैसे कि हमने बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, W प्लस क्यू के, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्या है, सिलेंडर है, इसमें फ्रिक्शन ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो मान लो हमने इसकी क्या करी, इंटरनल एनर्जी में चेंज करी, ठीक है। पहले ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो क्या करा कि इंटरनल एनर्जी फर्स्ट में U1 थी, फिर U2 हो गई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 माइनस U1, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि तुम इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो मान लो, ठीक है। तो देखो एक तो तुम ऐसे सीधे से ऐसे जा हम वैष्णो देवी के जाते हो तो एक तो ऐसा खड़ा बिल्कुल सीधा रास्ता होता है और एक सीढ़ियाँ लगी होती हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, स्टेट फंक्शन के अंदर जैसे कि तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो कैसे पहुँचे इस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी, वो इनिशियल और उसकी फाइनल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कि हाइट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। जबकि पाथ फंक्शन जैसे कि हीट और वर्क, ठीक है, कि भाई तुमने वर्क कितना किया, कितना पसीना बहाया, कितनी थकावट हुई, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से रास्ते से तुम आए हो, ठीक है। तो कितना वर्क हुआ है तुम्हारा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। एनर्जी चेंज, कितना पसीना बहाया, वो भी पाथ पे डिपेंड करेगी। शॉर्टकट पाथ से आए हो, एक मतलब बहुत हार्ड रास्ता है, मैं बोल दूँ बहुत कठिन रास्ता से उससे चढ़ चढ़ के आए हो, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो पाथ पे डिपेंड करता है पाथ फंक्शन, जिसमें हीट और वर्क की मेनली एग्जाम्पल आते हैं इनके। और इनको हम क्या नहीं कर सकते, डेल्टा W या डेल क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट फंक्शन, या मैं बोल दूँ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखो चेंज इन वर्क एंड स्मॉल चेंज निकालना हो तो हम DW और DQ से इज इक्वल टू DU हो जाएगा। फिर इसका करेंगे W प्लस क्यू बराबर हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो एनर्जी चेंज होता है ना हमारा, इंटरनल एनर्जी चेंज, वो फंक्शन वो W प्लस क्यू से मिलके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हमारा आता है एप्लीकेशन, या मैं बात करूँ किसके बारे में कि भाई वर्क क्या होता है ना, वर्क कैसे किया जा सकता है और क्या होता है, तो इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।